बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज श्री किरंतन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के 143वें दिन में उपस्थित सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। भाई सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम भी हम शुरू करेंगे धामधनी के आह्वान के साथ में। तो धामधनी का आह्वान करने के लिए मैं यहाँ पर मेरे साथ में उपस्थित सुंदर साथ जी, नरमाया पौडेल और नंद कुमारी थापा मगर सुंदर साथ जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो धामधनी का आह्वान करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। आओ जी बाला रे रहा। आओ जी बाला। आओ जी बाला रे रहा। आओ जी बाला। कालारी परदेस कालारी परदेस मुनि कहाँ चला। आओ जीवाला हो निराला में सुती हूँ कि कहाँ राधे तामे सुती हूँ कि कहाँ राधे जागी जाऊता पीऊ जी न पासे जागी जाऊता पीयूजी ना पासे पछि तो था से पार भाते पछि तो था से पार भाते पाला कालीने काउँछु तुमाने पाला कालीने काउँछु तुमाने आवाजो आडीघी आवाजो आडीघी मनन मनोरथ पुरजो नारा मनन मनोरथ पुरजो श्री रावती लागी चरण श्री रावती लागी चरण आओ जीवाला मारे घेरा। आओ जीवाला आओ जीवाला। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम श्री प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरे साथ में उपस्थित सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए धन्यवाद अभिवादन करता हूँ। आइए सुंदर साथ जी, अब कार्यक्रम के क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आदरणीय मित्र कुमार पराजुली सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, एक वाणी का भाव प्रस्तुत करेंगे। कुछ भी चाहे तो नेपाली भाव भी प्रस्तुत कर सकते हैं कोई मित्र जी। बोलिए धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ महात्मा जी में प्रेम प्रणाम। किरन्तनबाट प्रकरण 57। कृपा निध सुन्दर वर श्याम, भले भले सुन्दर वर श्याम। कृपा निध सुन्दर वर श्याम, भले भले सुन्दर वर श्याम। उपज्यो सुख संसार में, आए धनी श्री धाम। उपज्यो सुख संसार में, आए धनी श्री धाम। प्रकटे पूरन ब्रह्मा सकल में, ब्रह्मा सृष्टि सिरदार। प्रकटे पूरन ब्रह्मा सकल में, ब्रह्मा सृष्टि सिरदार। ईश्वरी सृष्टि और जीव की, सब आए करो दीदार। ईश्वरी सृष्टि और जीव की, सब आए करो दीदार। कृपा निध सुन्दर वर श्याम, भले भले सुन्दर वर श्याम। उपज्यो सुख संसार में, आए धनी श्री धाम। नित नय उत्सव आनन्द में, हो त किरन्तन सार। नित नय उत्सव आनन्द में, हो त किरन्तन सार। वैष्णव जो कोही खट दर्शनी, आए इष्ट आचार। वैष्णव जो कोही खट दर्शनी, आए इष्ट आचार। कृपा निध सुन्दर वर श्याम, भले भले सुन्दर वर श्याम। उपज्यो सुख संसार में, आए धनी श्री धाम। आए धनी श्री धाम। भोजन सर्वे भोग लगाओ त, पाँच सात अन्न पाक। भोजन सर्वे भोग लगाओ त, पाँच सात अन्न पाक। मेवा मिठाई अनेक अथाने, विध विध के बहुपाक। मेवा मिठाई अनेक अथाने, विध विध के बहुपाक। कठोर वर्णन नर नारी आए, साजे सकल सिंगार। 18 वर्णन नर नारी आए, साजे सकल सिंगार। प्रेम मगन होए गावे पिया के, धवल मंगल चार। धवल मंगल चार। कृपा निध सुन्दर वर श्याम, भले भले सुन्दर वर श्याम। उपज्यो सुख संसार में, आए धनी श्री धाम। आए धनी श्री धाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। छोटो गाइयो। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद मित्र जी। आइए सुंदर साथ जी, अब मैं आदरणीय पूजा खुराना जयपुर सुंदर साथ जी से निवेदन करता हूँ कि सुंदर साथ जी को अपनी वाणी का अमृत आनंद प्रदान करेंगे धामधनी की वाणी गाकर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 7। इश्क बड़ा रे सबान में, ना कोई इश्क समान। इश्क बड़ा रे सबन में,
ना कोई इश्क समा, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहां, इश्क बड़ा रे सबान में, 14 तबक हिसाब में, हिसाब निरंजन शन, न्यारा इश्क हिसाब के जिन देखा पीर वतन, जिन देखा पीर वतन, इश्क बड़ा रे सबान में, ना कोई इश्क समा, इश्क बड़ा रे सबान में, एक अनेक हिसाब में और निराकार निर्गुण, न्यारा इश्क हिसाब थे जो कछु ना देखे तुम बिन, जो कछु ना देखे तुम बिन, इश्क बड़ा रे सबान में, ना कोई इश्क समा, इश्क बड़ा रे सबान में, इश्क कोई लक्षण जो नैनो पलक न ले, दौड़े फिरे ना मिल सके अंदर नजर पिया में दे, अंदर नजर पिया में दे, इश्क बड़ा रे सबान में, ना कोई इश्क समा, इश्क बड़ा रे सबान में, नजरों निमख न छूट ही तो ना ही लागत पल, अंतर तो न्यारा नहीं पर जाए न दाह बिना मिल, पर जाए न दाह बिना मिल, इश्क बड़ा रे सबान में, ना कोई इश्क समा, इश्क बड़ा रे सबान में, जो दुख तुम ही बिछुरे मोहि लाग्यो जो तासो प्यार, जो दुख तुम ही बिछुरे मोहि लाग्यो जो तासो प्यार, एता सुख तेरे विरह में तो कौन सुख हो सी विहार, एता सुख तेरे विरह में तो कौन सुख हो सी विहार, तो कौन सुख हो सी विहार, इश्क बड़ा रे सबान में, ना कोई इश्क समा,
एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहां। इश्क बड़ा रे सबान में, ना कोई इश्क समान। इश्क बड़ा रे सबान में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धन्यवाद बहुत बहुत। आदरणीय पूजा जी ने बहुत ही मधुर वाणी सुनाया। आइए सुंदर साथ जी, हम आज का क्लास प्रारंभ करते हैं धामधनी का नाम लेते हुए। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। आगू जागृत वचन के, क्यों रहे देह सुपन। मोहे अचरज आगू साँच के, देह झूठी राखी कीन। देह झूठी राखी कीन। ये भी फेर विचारिया, साँच आगे न रहे अनीत। साँच आगे न रहे अनीत। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इस प्रकरण के पहले 10 चौपाइयों की चर्चा पिछले क्लास में हुई थी। साथ जी जागिए, सुन के शब्द आखिर। जैसे जैसे समय, जगत का अंतिम समय और हमारा भी जीवन का अंतिम समय नजदीक आते जा रहा है सुंदर साथ जी, अब गंभीर तो होना ही पड़ेगा। पूर्ण तत्परता के साथ में पूर्ण प्रयास करना पड़ेगा सुंदर साथ जी। शुरू में क्या होता है, थोड़ी सी लापरवाही रहती है। किन ज्यादा किन कम लिए, किन कर डारे रद। तो ज्यादा वाणी पढ़ा, किसी ने नहीं पढ़ा, किसी ने बोला कि वाणी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। किन ज्यादा किन कम लिए, ऐसा हालत हो जाता है सुंदर साथ जी। बोले कि खाओ पियो मौज मस्ती करो, संयमित जीवन की जरूरत ही नहीं है, ऐसा भी कोई समझ लेते हैं। कोई बोलते हैं चर्चनी की जरूरत नहीं है, कोई बोलेगा परिक्रमा ग्रंथ की जरूरत नहीं है ना। किन कर डारे रद, ऐसा हालत है सुंदर साथ जी। इंद्रावती की आत्म कहती है कि धन्य वाणी करता मुझे, किया तो मैं मुख फेरों क्यों कर। राज्य ने मेरे तन से वाणी जब कहलवाया है, तो मुझे तो सबसे पहले इस वाणी का पालन करना, वाणी के निर्देशों का, वाणी के आदेशों का सबसे पहले मुझे तो पालन करना है सुंदर साथ जी। पहली चौपाई से कह रहे हैं, हवे पहला मोजलनी कहो बात, तेता दुख रूपी दिन रात। और क्यामत नामा तक बार बार, सैकड़ों बार यही बात रिपीट किया। ये झूठी जिमी जो दोजक कहाँ लाग्यो तो है, स्वाद खाने को पेट माफक, इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार। कई तरह से बार बार समझाए, फिर भी सुंदर साथ बोलेंगे खाओ पियो, हाँ, वीरा वैराग्य संयमित जीवन, तपो में जीवन, साधना में जीवन की कोई जरूरत ही नहीं है कहेंगे। फिर ज्ञान के विषय में भी ऐसा ही होता है। हाँ, परम धाम का ज्ञान, 25 पक्ष की शोभा भी तो परम धाम का ज्ञान है ना भाई। चर्चनी जो है परम धाम का ही तो ज्ञान है।
परिक्रमा ग्रंथ के अंतर्गत का विषय है। उस विषय में भी फिर बोलेंगे कि नहीं करेंगे तो चलेगा। राज्य से बार बार भजन के माध्यम से या प्रार्थना करेंगे कि राज्य परम धाम ले चलो, परम धाम का सुख प्रदान कर दो, अपना दर्शन करा दो। लेकिन ये जो वाणी है, इसमें सारा स्वरूप का वर्णन, लीलाओं का सारा वर्णन किया हुआ है। इसके तरफ देखना भी नहीं है। हाँ, घर में सब सामान रखा हुआ है खाना बनाने का, उसके तरफ ध्यान नहीं कि खाना बना के खा लें। होटल से ऑर्डर करके रेडीमेड मिल जाना चाहिए, कुछ भी मेहनत ना करना पड़े, परम धाम का सारा सुख भी मिल जाए और परम धाम में जागृति भी हो जाए। ऐसा नहीं होता सुंदर जी। अब ये तो गृहस्थ आश्रम का जो नियम है वो भी पालन नहीं करते वास्तव में। और वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में तो 24 आवर्स 24 घंटे राज्य को ही याद करना होता है। सेवा, चितवनी, वाणी, मंथन के सिवा कुछ दूसरा होता ही नहीं है वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में। लेकिन गृहस्थ आश्रम में भी जो है 24 घंटे में से 3 घंटा सप्ताह में 1 दिन और 12 महीने में से 1 महीना, इतना परमात्मा के लिए निकालना होता है। प्रतिदिन 24 में से 3 घंटा, सप्ताह में से 7वां दिन जो है पूरा दिन भर उपवास रखते हुए, यानी अल्प मात्रा में सात्विक भोजन करते हुए राज्य का ही चिंतन ध्यान पूरे दिन भर करना है। वाणी पढ़ो चाहे कुछ भी करो। सप्ताह में 1 दिन, उसके बाद 12 महीने में से 1 महीना। 11 महीने संसार का कार्य किया, 12वां महीना जो है 1 महीना पूरा का पूरा घर छोड़ करके किसी आश्रम में सदगुरु के सानिध्य में जाके रहो, सेवा करो, तप करो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो, ज्ञान प्राप्ति करो, जो भी करो राज्य का काम 1 महीना पूरा करना। 11 महीने संसार का काम किया। अब सुंदर साथ जी जो गृहस्थ आश्रम के हिसाब से भी नहीं चल पा रहे हैं, आगे तो वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम कहाँ से चल पाएंगे। अब चलो, ये तो आश्रम वाली बात हिंदू ग्रंथों की आ गई। प्राणनाथ जी के समय भी देखिए, 500 सुंदर साथ जी घर परिवार संसारिक इच्छा कामना सब छोड़ छाड़ करके चल पड़े। परिवार के सहित भी गए तो भी संसारिक इच्छा कामना तो छोड़ के ही गए ना सब लोग। कोई पैसा कम खाने, बहुत सारा पैसा मिलेगा या बहुत सुख मिलेगा ऐसा सोच के तो नहीं निकले प्राणनाथ जी के साथ में। यदि पति पत्नी बच्चे भी साथ में निकले प्राणनाथ जी के, तो वो भी यही तो लक्ष्य लेके निकले ना कि हमको अपना बाकी जीवन सिर्फ राज्य के लिए बिताना है। सिर्फ सेवा, वाणी और चितवनी के सिवा दूसरा कोई काम, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। ये तो सोच के निकले ना। तो सुंदर साथ जी, हमारा तो बहुत सारा उद्देश्य हो जाता है, लेकिन तुम में विरला कोई पीछे पड़े, आखिर लियोगे सिर निदान। अंततः जो भी ब्रह्म सृष्टि है वो वीरा वैराग्य से युक्त होकर के राज्य के मार्ग में तेजी से आगे बढ़ेगी, इतना तो निश्चित है। शुरुआत में हो सकता है कि ब्रह्म सृष्टि भी माया में भूल जाए, लेकिन फाइनली अंत तक भी ब्रह्म सृष्टि जागृत ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और पहले भी वो दिल से तो इच्छा रहता ही है और प्रयास भी पूर्ण रूप से वो करती ही है। लिया न सिर शब्द तो झूठी देह लग रही, जो बांधी माहे हद। क्या होता है कि हमने वचनों को लिया ना सिर शब्द, वचनों को, ब्रह्मवाणी के शब्दों को हमने अनुभव नहीं किया, अपने ऊपर लेकर के अनुभव नहीं किया। आचरण तो बात की बात है, उससे पहले होता है कि ये बात मुझे कही जा रही है, ये बात मेरी है, मेरे विषय में बात हो रहा है यहाँ पे। माथे ले से ते नहीं कहूँ छू, लेकिन जिसको जिसको चलना है आ जाओ, हम आराम से बैठे हुए हैं। मुझे थोड़ी कह रहे हैं, वो तो बाकी लोगों को कह रहे हैं, समझे ना। मुझे कह रहे हैं ऐसी भावना ही नहीं हो रही है। तो क्या हो रहा है कि हम झूठी देह लग रही, झूठे शरीर के ही आशा तृष्णा में, मान प्रतिष्ठा धन संपत्ति में और मेरा में लगे हुए, सुंदर साथ बनने के बाद भी।
ये तो सब पिछले बार हो गया था सुंदर चाँद जी। यहाँ पर अंतिम जो 10वीं चौपाई थी और 11वीं चौपाई मिलती जुलती, इसलिए इसको फिर थोड़ा सा और देखेंगे। आगो जागृत वचन के क्यों रहे देह सुपन। जागृत वचन मतलब जागृत अवस्था का ज्ञान है सारा। तो जागृत अवस्था का कुछ भी ज्ञान सपने में हो जाए तो सपना तुरंत खत्म हो जाना चाहिए ना। जैसे कि मैं यहाँ बिस्तर पे सोया हुआ हूँ और नींद में याद आ गया कि मैं तो नेपाल में सोया हुआ हूँ, उनके घर पे सोया हुआ हूँ, याद आ गया सपने में, तो सपना तो उसी क्षण खत्म हो जाएगा ना। सपने में आपको जागृत अवस्था का कुछ भी याद आए तो फिर सपना उसी क्षण समाप्त हो जाता। क्यों रहे देह सुपन, मोहे अचरज आगो साँच के, देह झूठी राखी किन। कैसे चल रहा है ये सपना। नींद उड़े रहे न सपना, और सपने में देखना हक। न सपने में देखना हक, ऐसी स्थिति। यहाँ पर क्या है कि एक्चुअल में ये जो जागृति की बात कर रहे हैं या राज्य के दर्शन की बात कर रहे हैं, वो भी सपने में जागने जैसा बात है। जागिए माहे सुपन। वास्तविक जागृति तो जब होगी तो सपना कैसे रहेगा। लेकिन सपने में जागृति जैसी सारी बातें भी कर रहे हैं और सपना भी चालू है। ऐसा ये तारतम ज्ञान के द्वारा संभव हो पा रहा है। तारतम जोत उद्योत है, तिनथे कहाँ होए, एक सुपन दूजा वतन जीव देखे दोए। है ना? तारतम ज्ञान के द्वारा सपना भी चालू है और जागृत अवस्था का भी ज्ञान हो रहा है। अब देखिए 11वीं चौपाई में फिर से वही बात कह रहे हैं। ए भी फिर विचारिए, इसका मैं पुनः विचार किया। सांच आगे न रहे अनित। अनित्य, अनित मतलब अनित्य, जो नित्य नहीं है, जो अखंड अविनाशी नहीं है, जो सत्य नहीं है, यानी कि झूठ असत्य माया जो है। सांच यानी सत्य परम धाम के समक्ष ये सपना रह सकता नहीं। सत्य और सपना दो एक साथ नहीं रहता ना। आंखों के समक्ष ये जो स्वप्न का दृश्य चल रहा है वो तो झूठा दृश्य चल रहा है। तो जब तक हम सपना देख रहे हैं तब तक साक्षात नहीं देख पाते हैं, और जब तक साक्षात को देख रहे हैं तब तक फिर सपना नहीं होता उस समय। क्योंकि स्वप्न तो सुंदर शाह जी, सपना जो है वो तो नींद अज्ञान की अवस्था में ही होता है। ये है बल हुक्म के देह सुपन रही इत। सुंदर शाह जी, इतना ज्ञान पा करके भी राज्य के हुक्म से ही, हुक्म के शक्ति से ही ये सारा बना हुआ है। क्योंकि कई सुंदर साथ बोलते हैं ना, ज्ञान है ज्ञान पाने के कारण से प्रेम नहीं हो रहा, ऐसा कह देते हैं। ज्ञान पाने के बाद भी यदि प्रेम नहीं आ रहा है या जागृति नहीं हो पा रही है तो इसमें एक मैटर दूसरा भी होता है जिसको बोलते हैं हुक्म। इतना भी हम परम धाम की बातें करते हैं, परम धाम की चितवनी भी करते हैं, परम धाम का चिंतन भी करते हैं, तो भी ये स्वाप्निक देह बना हुआ, देह सुपन रहित। जबकि जागृत का ज्ञान होने पर, जागृत की बातें करने पर सपना तो समाप्त हो जाना चाहिए ना। बताया ना मैंने, जागृत सपने में जागृति का कुछ भी स्मरण हो तो सपना रह सकता नहीं। पर यहाँ बल हुक्म के सुपन देह सुपन रही इत। इस विषय में और देखेंगे सुंदर साथ जी। हुक्म जो प्याला देवी संजय में पिलाए, ये बात कहा गया ना। राज्य क्या, थोड़ा थोड़ा परम धाम का आनंद प्रदान करेंगे, थोड़ा थोड़ा प्रेम का रस प्रदान करेंगे, जितना ये शरीर सहन कर सकता है। पूर्ण अनुभव, पूर्ण जागृति, पूर्ण प्रेम जो है एकदम लास्ट मोमेंट में होगा। जब मूल मिलावे में जागृत उठने का समय आएगा ना, तुरंत उस लास्ट मोमेंट में रहेगा। हक हांसी कर रूहन पर देसी इश्क सबन। तो दर्दी विरहा के भीगल जानो दूर से आए विदेशी। विरह में, दर्द में, प्रेम में डूबे हुए स्थिति रहेगी
और घर उठ बैठे पल में रामत दिखाई इसी ऐसी, अगले ही पल में ताली बजेगा और मूल मलावे में जागृत हो जाएंगे। लेकिन अभी से यदि विरह प्रेम में जो भी ब्रह्म सृष्टि है या हम और आप जो हैं राज्य, हम मुझे और आपको सबको प्रेम में डुबा दे, राज्य के प्रेम आनंद में डुबा दे, तो कौन जाके खाना बनाएगा और कौन नौकरी करेगा और कौन चर्चा करेगा और कौन चर्चा सुनेगा, बताइए। जागनी लीला ही बंद हो जाएगी सुंदर साथ जी। फिर लीला कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ पर। जो भी खेल के माध्यम से अनेकों सुख देना चाहते हैं, सारी दुनिया को अखंड करने की शोभा, सारी दुनिया को एक परमात्मा के पहचान कराने की शोभा, सबके खुदा हमको किया, आदि जो बहुत सारी चीजें हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है यहाँ पर कहा गया, हाँसी हो हक हिम्मत देसी तहकीक, हाँसी हो ना हिम्मत बिन। लास्ट में राज्य हिम्मत देंगे, अभी जो है नहीं दिया। क्यों? दिल सख्ती बिना अर्ज की तलज्जत ले ना जाए। दिल सख्त कर रखा राज्य ने, इसी को बोलते हैं हुक्म। पकड़ी पिया ने अंतर, न तो रहे न तन। अंदर से राज्य ने पकड़ा हुआ है अपनी शक्ति से, फरामोशी का आवरण डाल करके। ये तो क्योंकि सांच आगे न रहे अनित, सत्य के आगे स्वप्न रह सकता नहीं है। सत्य का सारा बात कर रहे हैं, साक्षात परम धाम की सारी बातें कर रहे हैं, और इधर सपना भी चालू है। सोई हुक्म आए पहुंचिया। अब देखिए यहां से सुंदर साथ जी, यहाँ चुपाई मैं बोलता हूँ ना कई बार, ये ब्रह्म सत्ता ही भुलाने का भी काम करता तो उसको माया बोलते हैं। वही ब्रह्म सत्ता जगाने का कार्य करेगा। कोई दूसरी दो चार शक्ति थोड़ी है संसार में। एक ही ब्रह्म सत्ता कण कण में व्याप्त है, उसी को ही स्वप्न में आई हुई शक्ति, इसलिए स्वाप्निक चेतना शक्ति कह देते हैं। उसी को जो है माया कह देते हैं, भुलाने के गुण के कारण वही लास्ट में जगाने वाली भी है। अजाजिल शब्द आया है ना, अजाजिल ने कहना नहीं माना खुदा का। अब वही अजाजिल कहना मानेगा भी तो वही ना, कोई दूसरा थोड़ी आकर के मानने वाला है। लास्ट में वही अजाजिल जब कहना मानेगा तो क्या होगा, खुदा के नजदीक भी आएगा, उसको भी अखंड मुक्ति का सुख प्राप्त होगा। तो सोई हुक्म आए पहुंचिया। पहले क्या हुक्म था? भुलाने का हुक्म था, अब जगाने का हुक्म आ गया। यानी कि अब जागृति का समय आ गया है। जैसे डायरेक्टर होता है ना, पहले बोला कि विलेन को ज्यादा शक्तिशाली दिखाना है, हीरो को कमजोर दिखाना है, हीरो को संघर्ष करते हुए दिखाना है। फिर लास्ट में डायरेक्टर का हुक्म आया कि अब हीरो के पास सारी शक्ति आ गई है, विलेन को कमजोर बना देना है। अब हीरो के हाथ में ज्यादा शक्ति दिखाना है और विलेन के हाथ में कम शक्ति दिखाना। तो पहले भी डायरेक्टर का हुक्म था, बाद में भी डायरेक्टर का हुक्म था। सोई हुक्म आए पहुंचिया, जो करी थी शरत। जिसका वादा किया था वो हुक्म आ गया। सभी ग्रंथों में जिसका वादा किया था ना, सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिलेगी, सभी को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा, ब्रह्म मुनि जो है परमात्मा सारे जगत को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगे, वो सारी बातें ग्रंथों में लिखी हुई थी। शब्द भी सिर पर लिए, क्योंकि ब्रह्म आत्माएं जो है ब्रह्म मुनि हैं, खुदा के प्रेम में डूबेंगे। लिखा है कि नहीं लिखा? ग्रंथों में हम देखेंगे, कुरान में और सभी जगह में लिखा हुआ है सुंदर साथ जी ये बातें। ब्रह्म मुनि जो है परमात्मा के प्रेम में, उनके दिल में खुदा का अर्श होगा, आदि बातें सब लिखी हुई हैं। शब्द भी सिर पर लिए, शब्द जो है वाणी के वचनों को भी अब सुंदर सात ब्रह्म आत्माएं सिरोधार्य कर रही हैं, आत्मसात कर रही हैं, उसका अनुभव कर रही हैं, उसका पालन कर रही हैं। दोनों चीज होता है, सिर्फ आचरण की बात नहीं, अनुभव करने की बात, फील करना, इन वचनों को अनुभव करना। शब्द भी सिर पर लिए, आया वतन बल जागृत। क्योंकि अब यहाँ पर वो देखिए, ध्यान से ये चरण देखेंगे, वतन बल, परम धाम की शक्ति आ गई है, जागृत शक्ति। अब यहाँ पर कोई एक जागृत बुद्धि की बात नहीं कहा जा रहा, तमाम शक्तियों की बात है सुंदर साथ जी। मैंने वितक के समय में भी बताया था, जिन पांच शक्तियों से ये ब्रह्मवाणी अवतरित हुई है, लालदास जी की वितक में भी और बड़ी वृत्त में भी मैंने प्रमाण दिया था।
इस सुंदर साथ को भी ये पांच शक्ति जब तक नहीं मिलेगी वो भी कुछ कर सकते नहीं। तारतम्य ज्ञान सबको होगा कि नहीं होगा? प्राप्त होगा सभी ब्रह्मात्माओं को भी। धनी का जोश की शक्ति भी प्राप्त होगा सभी ब्रह्मात्माओं को। जागृत बुद्धि भी मिलेगा। हैं? और हुक्म, हुक्म तो आ गया जागृत होने का। और पांचवी शक्ति श्यामा जी की आत्म की जगह परम धाम की आत्म तो है ना कोई। तो इस प्रकार से यह आया वतन बल जागृत, परम धाम की शक्ति आ गई यहाँ पर। जागृत शक्ति, जागृत की शक्ति आ गई है यहाँ पर। केवल जागृत बुद्धि आई ऐसा नहीं लिखा है यहाँ पर। जागृत वचन, जागृत बुद्धि ऐसा नहीं लिखा है यहाँ पर। जागृत वतन यानी परम धाम की जागृत शक्ति आ गई। क्योंकि सुंदर साथ जी भी देखिए, कितना भी जोर लगा लो सुंदर साथ जी, पिछले प्रकरण में भी हमने पढ़ा था, जोश इश्क दो मिले तब उड़े देह बेशक। जोश की शक्ति आएगी तभी हृदय पूर्ण निर्विकार और पूर्ण एकाग्र हो पाता है। इश्क उपजाने के लिए ही तारतम ज्ञान आया है, तारतम वाणी, हुक्म और जोश की शक्ति भी उसमें, और जागृत बुद्धि, ये सब मिल करके अनुभव होता है और इश्क उत्पन्न होता है सुंदर साथ जी। अब हुक्म धनी के सब विद दई पहुंचाए। महामती जी कह रही हैं कि धाम धनी का हुक्म मैंने आपको अच्छी तरह से सब प्रकार से पहुंचा दिया है। धाम धनी का हुक्म मतलब आदेश, धाम धनी का आदेश। सब प्रकार से कैसे? परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा अच्छी तरह से पहुंचा दिया है। परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं का विस्तार से वर्णन कर दिया। बोल दिया कि भी तुमको इसको पुजावने करूं सो अब उपाय। नींद उड़े रहे ना सपना और सपने में देखना हक। मेहर इलम जोश हुक्मे हक देखिए बेशक। मेहर भी चाहिए, वो तो चाहिए ही चाहिए। इलम, ज्ञान भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? कि ज्ञान के बिना ही हो जाएगा? ज्ञान मतलब वाणी तो चाहिए। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी किस लिए आई है? जोश भी चाहिए और हुक्म, क्योंकि राज्य के दिल में लिए अनुसार अपने समय पर ही सारा काम होता है। तो थोड़ा वेट भी करना पड़ता है, प्रतीक्षा भी करना पड़ता है। कोई भी कार्य जो है राज्य के हुक्म से उचित समय पर ही हो पाता है। तो राज्य का हुक्म जो है पहुंचा दिया वाणी के माध्यम से हम आत्माओं के पास में। चेत सको सो चेतियो लीजो आत्म जगाए। जो सावधान हो जाओ। चेतने का मतलब क्या? चेतन होना। अभी क्या है, जैसे मैं जैसे जड़ के समान बैठा हुआ हूं, बोलेंगे सावधान हो जाओ, चेत जाओ, यानी सतर्क हो जाओ, चेतन हो जाओ। चेतन होकर के भी जड़ जैसे बैठे रहते हैं। किम कर्तव्य विमूढ़, यानी क्या करें क्या ना करें, आलसी के समान बैठे रह जाते हैं। इसको बोलते हैं इसका उल्टा। चेतने का मतलब अब सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, क्रियाशील हो जाओ, है ना, सक्रिय हो जाओ और अपनी आत्मा को जगाओ। कैसे? संसार की आशा तृष्णा को छोड़े बिना कोई रास्ता नहीं है। कैसे छोड़ना है? संसार की नश्वरता और दुख रूपता की पहचान करके, क्षण भंगुरता की पहचान करके संसार के नश्वर और दुख स्वरूप को समझेंगे तभी इसकी आशा तृष्णा छूटेगी, नहीं तो नहीं छूटने वाली। फिर परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं का चिंतन ध्यान करना पड़ेगा सुंदर साथ जी। उसके लिए अब जरूरी जो चीजें हैं वो यहाँ पर ध्यान के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं अगली दो तीन चौपाइयों में, क्योंकि इसके बिना चितवनी के मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं सकते सुंदर साथ जी। अब भली बुरी इन दुनी की ए जिन ले चितल्याए। संसार में कोई अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, या संसार में कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, कर रहा है चाहे हो रहा है,
उसके तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। यहाँ तो सुंदर साथ सारे कमेंटेटर होते हैं, जैसे क्रिकेट मैच में एक तो टीवी में कमेंट्री सुनते हैं हम, कोई ना कोई दो तीन कमेंटेटर होते हैं। इसके अलावा जहां जहां लोग बैठ के टीवी देख रहे हैं ना, तो वहां पर भी बहुत सारे लोग एक दूसरे को कमेंट्री करते रहते हैं। यह बहुत बढ़िया खेला, ऐसा खेलना चाहिए था, इसने ऐसा किया वैसा किया, राइट का लेफ्ट में कर दिया, लेफ्ट का राइट कर दिया। जगह जगह कमेंट्री देने वाले बैठे रहते हैं। सुंदर साथ में भी इसने ये कर दिया, उसने वो जागने कार्य कर दिया, कि इसने ऐसा बुरा कर दिया। किसी की तारीफ करने से भी कोई फायदा नहीं है, और किसी की निंदा करने से नुकसान तो जरूर है, फायदा तो भले नहीं है। तू ना कर निंदा ना बखाना, वाणी की चौपाई है ना, तू ना कर निंदा न बखाना। बखाना मतलब बखान करना, तारीफ करना। ये गरीब है वो धनवान बोलने से मेरा कोई भी फायदा होने वाला नहीं, मैं खुद मेहनत करके मुझे अमीर बनना पड़ेगा। संसार में सबसे ज्यादा सरल क्या है? फोटो पूजा करना। कोई मान लो तपस्वी योगी ध्यानी ज्ञानी है, उसकी फोटो बना करके पूजा करना सबके लिए सरल है, लेकिन उनके निर्देशों का, आचरण का पालन करना बड़ा कठिन होता है। वो किसी के लिए पॉसिबल होता नहीं है। ना संयमित जीवन हो पाता है, वैराग्य तपो में, साधना में जीवन पॉसिबल हो पाता है नहीं है। किसी के भी जो है ये राज्य या वो राज्य, इससे कोई फायदा नहीं, हमको खुद ही राज्य बनना पड़ेगा। मतलब राज्य को अपने दिल में बसाना पड़ेगा, तब जा करके हमारा कुछ कल्याण होगा। दूसरे की तारीफ करने से, किसी की प्रशंसा और किसी की निंदा करने से कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। सुंदर साथ जी, सूरत पक्की करो धाम की। अब इसमें क्या होता है सुंदर साथ जी, निंदा कर रहे हैं चलो, प्रशंसा कर रहे हैं तो भी जो है झूठी निंदा चुगली तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा पाप का भागी बनते हैं। झूठी निंदा चुगली से बढ़कर के कोई पाप संसार में मुझे दिखाई नहीं देता समझ। अब होता क्या है कि जैसे हम चितवनी करने बैठेंगे तो यही सब बातें याद आने वाली है ना, उसकी तारीफ, इसकी निंदा चुगली, ये सब प्रशंसा, दिन भर जो किया वही तो याद आएगा ना। दिन भर जो किया वही सपने में भी याद आता है, और वही चितवनी में भी याद आता है। दिन भर जिसका चिंतन करते रहे, जिस जैसा कार्य करते रहे, तब क्या करना, हर पल जो है परम धाम का ही चिंतन ध्यान करना है। सूरत पक्की करो धाम की, पक्की करो। अभी क्या है, कभी परम धाम का थोड़ा स्मरण ध्यान किया, फिर माया का भी ख्यालों में खो गए, माया के कार्यों में खो गए, ऐसा यहाँ वहां नहीं चलेगा। अभी स्थिरता होना चाहिए, दृढ़ता होना चाहिए। ओनली सिर्फ और सिर्फ केवल परम धाम का राज्य का ही, परम धाम का ही मात्र ध्यान हो, इसके सिवा संसार का कोई भी, दूसरी चीज का कोई भी ध्यान ना हो। इसको कहना सुरता एक ही राग की मूल मिलावे में, एक ही मतलब संसार का या दुनिया का कोई भी ध्यान नहीं हो। इसका मतलब ये नहीं कि मूल मिलावे के सिवा परम धाम में दूसरे जगह का ध्यान ना हो, ऐसा दूसरे जगह से कंपेयर नहीं कर रहे हैं कि बोले मूल मिलावे के अलावा फिर दूसरी भूमि का ध्यान नहीं करना है, तीसरी भूमि का भी नहीं करना है, ऐसा नहीं है। 25 पक्ष से वो नहीं कर रहे कि 25 पक्ष का मत करो, ऐसा नहीं। परम धाम में कहीं का भी आप कर सकते हैं, पर मूल मिलावे में बैठे हैं, इस बात को याद रखना है। लेकिन संसार का कुछ भी स्मरण ना हो। यदि संसार की चाहना है, आशा है, तो संसार का ध्यान आप रोक ही नहीं सकते हो। अपने मन को संसार में जाने से रोक सकते नहीं हो। यदि आपके दिल में कोई भी संसारिक चाहना है, चिंता है, आशा है, तृष्णा है, कुछ भी है, तो इसलिए जो है ध्यान साधना में तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक वैराग ना हो। वैराग्य इसलिए कहा ना गीता में कृष्ण जी ने कि ये मन 1000 घोड़े से भी ज्यादा शक्तिशाली है, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इसको कंट्रोल कर सकते हैं वैराग्य से और अभ्यास से। वैराग्य बहुत जरूरी चीज है सुंदर साथ जी। एकमात्र राज्य की तड़प हो, राज्य की चाहना दिल में हो, परातम धनी मिलाए। स्वयं को परातम स्वरूप में देखते हुए धनी से मिलन करना है। सुंदर सा
परातम जो है में क्यों कहा जाता है? इसे तो परातम जब जागृत होगी तो राज्य से तो मिलन करेगी करेगी, लेकिन यहाँ पर भी क्या है, जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए परातम, सो परातम को लेके विलसिए संग खसम। स्वयं को परातम स्वरूप में, किशोर सखी स्वरूप में दिखते हुए राज्य से मिलन करना है, यही तो सूरत पक्की करना है ना। यही फर्क है सुंदर साथी, सिर्फ राज्य का दर्शन करना लक्ष्य नहीं है, स्वयं को परातम किशोर सखी स्वरूप में दिखते हुए राज्य से मिलन करना है। कि जो याद मिलाप धनी को और सखियों के सने, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं, ये निसुरता को जो देखिए परातम से सूरत पक्की करो धाम की, परातम धनी मिलाए। दुख सुख डारो आग में, ये जो झूठी माया के। संसार में सुख मिला या दुख मिला, लोग क्या करते हैं, सुख को पाने का प्रयास करते हैं एक तो, और दुख मिलने पर दुख से बचने का प्रयास करते हैं। दोनों ही चीज नहीं करना है। सहज रूप से जो मिल गया मिल गया, सुख को पाने के लिए भी प्रयास नहीं करना है और दुख से बचने का भी प्रयास नहीं करना है। इसी को अध्यात्म में, योग साधना में बोलते हैं तितिक्षा। यानी जो दुख प्राप्त हो रहा है प्रारब्धवश, तो दुख से बचने का प्रयास ना करें। वाणी में भी चुपाई आती है ना, दुख के भागे सब फिरे, कोई बिरला साध निभाए। एक्सेप्ट कर लेने का, चलो ये दुख मिल रहा है ना मुझे, अपमान मिला, दुख मिला, निंदा मिला, बीमारी मिला, जो भी मिला, वो मेरे, उससे मेरे पाप कट गए समझ लो, मेरे बुरे कर्म नष्ट हो गए। खुशी खुशी स्वीकार करने का, दुख तो हमारो आहार है। और सुख, सुंदर सा जी, सुख ऐसी चीज है जो बिना मांगे मिले ना तो भी नुकसानदायक हो जाता है। क्यों? एक तो होते हैं सुंदर साथ जी जिनका वैराग्य परिपक्व हो गया है, उनको फर्क नहीं पड़ता है ना, जिनको वैराग्य परिपक्व है, सुख मिलने पर वो डावाडोल नहीं होते। लेकिन सामान्य मनुष्य क्या होता है, देखिए ग्रंथों में कहा ना कि सांप का जहर ज्यादा जहरीला है, सांप सर्प का विष या विषयों रूपी का विष, इंद्रियों का जो विषय रूपी विष है वो ज्यादा जहरीला है। सांप का जहर तो काटने वाले, जिसको काटता है ना सांप, वही मरता है ना। लेकिन विषय रूपी विष तो देखने पर भी नहीं छोड़ते, देखने वाले को भी मार देते हैं, सुनने वाले को भी मार देते हैं। सुख जो है सुंदर साथ जी, माया को मूल है, चाहे बढ़ियो विस्तार। थोड़ा सुख मिलता है ना तो और सुख की इच्छा होती, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। आग में घी डालो तो घी आग को बढ़ाएगी, आग को बुझाने वाली नहीं है। इच्छाओं की पूर्ति करने पर इच्छा शांत नहीं होती है। इसलिए फिर भी यहाँ पर जो सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, उसके तरफ ध्यान ही मत नहीं देना। हमारी एकाग्रता केवल लक्ष्य की तरफ रहेगी तो फिर दोनों ही प्रभावित नहीं करेंगे। आग में इन्हें उसके तरफ ध्यान ही मत दो। ये जो झूठी माया के सपने के समान है, झूठे हैं दोनों। सपने में राजा बन गए वो भी झूठ, सपने में भिखारी बन गए वो भी झूठ, करोड़पति बन गए वो भी झूठ, और गरीब हैं वो भी झूठ है सुंदर साथी। इसलिए दोनों बातों पे ध्यान देना। सच तो इतना अच्छा सच है कि मैं तो राज्य की अंगना हूं, इससे बढ़कर अच्छा सच और क्या होगा बता। तो सच का चिंतन करें ना, झूठ का चिंतन क्यों करें। मैं करोड़पति बन गया, मेरा इतना बड़ा परिवार, इतना, इतने सारे मकान, इतनी प्रॉपर्टी, इतने कार, इतने दोस्त और इतने दुश्मन, ये सब झूठा झूठा सारा चीज है। इसका ध्यान ही नहीं करें। जो सच है उसका चिंतन करना। पिंड न देखो ब्रह्मांड, न अपने शरीर की तरफ देखो, शरीर का सुख दुख, शरीर की बीमारी, शरीर का सम्मान अपमान, शरीर का लाभ हानि, कुछ नहीं देखना है। न ब्रह्मांड, संसार में क्या अच्छा हो रहा क्या बुरा हो रहा, वो सब भी, अच्छी बुरी घटनाओं का भी चिंतन नहीं करना है सुंदर साथ जी। संसार में भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, कोई सोल्यूशन नहीं है।
कोई सॉल्यूशन नहीं है संसार में। जो भी समस्याएं हैं, महंगाई है, राजनीति है, भ्रष्टाचार है, झगड़े हैं, धर्म के झगड़े हैं, देश के झगड़े हैं, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका एक ही सॉल्यूशन है, महाप्रलय। परम धाम में जागृति ही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है। सुंदर साथ जी, ये कभी भी ठीक होने वाला नहीं है जब तक राज्य का हुक्म ना हो। राखो धाम धनी सूरत जी, मात्र एक राजश्यामा जी का ही धाम धनी का ही ध्यान करो, उसका ही चिंतन करो हर पल। कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहियो तीन। हम देखिए, कोई कोई भी हो सकता है, सुंदर साथ हो चाहे अन्य कोई व्यक्ति हो, दुनिया का कोई अन्य कोई व्यक्ति हो, ऐसा भी हो सकता है। बहुत कठिन है बोलना, सरल है। कोई देत कसाला तुम, कसाला मतलब कष्ट दे रहा है कोई आपको। शारीरिक कष्ट भी दे सकता है, मानसिक कष्ट भी दे सकता है, अपमान कर सकता है, आपको धन का नुकसान कर सकता है, आपको अ, प्रताड़ित कर सकता है, आपको शारीरिक रूप से भी कष्ट दे सकता है। तुम भला चाहियो तीन, उसका भला चाहना चाहिए। क्यों? देखो, एक तो मैंने बताया अभी भी थोड़ा देर पहले, कोई आपको कष्ट दे रहा है, ताना मार रहा है, आपका अपमानित कर रहा है, निंदा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो समझो कि वो आपका पाप लेके जा रहा था। खुश होने की बात है ना। आपके घर का कचरा लेके कोई जाएगा तो खुश होंगे ना, अच्छी बात है, कचरा ले जाओ घर का, बिना मेहनत के, फ्री ऑफ कॉस्ट। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, कोट जन्म के पाप को पल में दे नसाए। इससे बढ़कर क्या है? देखो, सब लोग मिलकर निंदा करेंगे तो इससे बढ़कर के क्या चीज है? देखिए, बहुत ही फायदेमंद चीज है कि आपकी ज्यादा से ज्यादा निंदक लोग हैं, आपका अपमान करने वाले हैं, आपको बुरा भला कहने वाले हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। राज्य की मेहर से ही ऐसा पॉसिबल हो पाता है। सुंदर साथ जी, वैसे तो हमारे भी द्वारा जो बहुत सारे गुनाह हो जाते हैं, लेकिन निंदक के माध्यम से बहुत सारा पाप हमारा कम हो जाता है। अशुभ कर्म निंदा लिए, शुभ कर्म नाम ना ले जाए। लोग क्या उल्टा करते हैं, अच्छे कर्म सबको बताते हैं, मैंने ये अच्छा काम किया, अच्छा काम किया, तो पाप तो लुटा देते हैं, और बुरे कर्म छिपा के रखते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे पाप किया है, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो पुण्य का फल तो लुटा दिया और पाप का फल इकट्ठा करके रखे रहते हैं, उल्टा कर देते हैं। होना क्या चाहिए, अच्छे कर्म छिपे रहें और बुरे कर्म दुनिया जाने। लेकिन अब क्या करें, संसार में राजनीति का ऐसा वातावरण होता है ना, कि मैं अपने मुख से अपनी तारीफ करूंगा तभी कोई मेरी पहचान करेगा, या मतलब कोई जो है मुझे रेस्पेक्ट करेगा या कोई सेवा करेगा, ऐसा स्थिति हो जाता है यहाँ पे। क्योंकि सत्य शब्द को कोई ना चिन्हे, सुने हृदय नहीं संबर वाली स्थिति है। भला चाहिए तीन, सबका भला चाहेंगे, अच्छी बात, तुमको परमात्मा तुम पर कृपा करे, भला करे। भला तो सबका चाहना है। देखिए, बुरे से बुरे आदमी का भी भला चाहना है। भला कर नहीं सकते हैं, लेकिन चाह तो सकते हैं ना। हम सारी दुनिया का भला नहीं कर सकते, लेकिन चाह तो सकते हैं ना। चाहना भी एक बहुत बड़ी बात है सुंदर साथ जी। सबकी भला, सबकी हित की भावना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। है ना? सभी जो है निरोगी हों, सभी दुख से रहित हों, सभी सुखी हों, किसी को किसी प्रकार का दुख ना हो। सबकी शुभ काम, सबके प्रति शुभ चिंतक होना चाहिए सुंदर साथ जी। किसी का बुरा नहीं चाहना। बुरा चाहेंगे, किसी के प्रति द्वेष भावना रखेंगे, ईर्ष्या की भावना रखेंगे, बैर की भावना रखेंगे, तो दूसरे का कोई नुकसान नहीं है, हमारा ही नुकसान है सुंदर साथ जी। बैर की भावना रखेंगे तो सामने वाले का पाप हम कलेक्ट करेंगे, पहला चीज। फिर हमारा मन दुश्मन के चिंतन ध्यान में लगे रहेगा। चितवनी करेंगे तो भी दुश्मन का ही याद आते रहेगा, फिर क्या होगा, अंतमति सुगति हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। सरत धाम की ना छोड़ियो। अब यहाँ पर देखिए, परम धाम का वादा नहीं छोड़ना है। जो वादा किया था एक दूसरे से हमने, मैं बोलूंगी तो तू मुझे बता देना, मैं तू भूलेगी तो मैं तुझे बता दूंगी। एक स्वरूप होकर के रहना है, मिल करके चलना है, परम धाम का वादा है कि नहीं? तो सामने वाला गलती कर भी रहा है तो उसको समझो कि हमारी ही धाम से हम बहन है, हमारे ही परम धाम की सखी, ऐसा ही मान के भी छोड़ सकते हैं। और भी तरीका जो मैंने बताया,
संसारिक दृष्टि से बताया था, सूरत पीछे फिराओ जी। अब परम धाम जाती हुई सुरता को पीछे लौटना आना नहीं है। इसे मैंने बताया था ना, रेलवे स्टेशन पे हम, ट्रेन आ गई, प्लेटफॉर्म पे खड़ी है ट्रेन, हमको बैठना है। अब इसमें कोई हमको जो है, दुकान से हमने कोई सामान खरीदा और वो बाकी पैसा वापस नहीं दे रहा है, तो पैसा लेने के लिए रुकेंगे तो ट्रेन छूट जाएगा, छोड़ देना पड़ता। कोई आपको झगड़ा किया उसको भी छोड़ देना पड़ता है। हमारा लक्ष्य है कि ट्रेन में जाके सही समय पर बैठ जाना है। ट्रेन का फिर उतर करके झगड़ा करने थोड़ी आता कि ट्रेन जाने दो, मैं झगड़ा करके अगली ट्रेन में जाऊंगा, ऐसा नहीं करते कभी। किसी के प्रति जो है नफरत की भावना होगी तो हमारी सुरत, परम धाम जाती हुई सुरता वापस आ जाएगी। उसने ऐसा कर दिया मेरे साथ, ऐसा कर दिया। तुम मंदिर गए थे, आश्रम में गए थे राज्य को याद करने के लिए, राज्य को ध्यान करने के लिए, और वहां पर किसी से विवाद हो गया, आपकी परम धाम की सुरता पता नहीं कहाँ चली गई। ऐसा किया वैसा किया, ये लोग ऐसा समझ लेते हैं, वैसा कर देते हैं सब। जहाँ देखिए, ये कह के हमारा डिस्टरबेंस हो जाता है, एकाग्रता भंग हो जाता है। राज्य की तरफ ध्यान जो जा रहा था, सुरता जा रही थी परम धाम की तरफ, वो वापस लौट आती। इसलिए क्या, सबको क्षमा कर दो कहा है ना, जिसने आपको तकलीफ पहुंचाया उसको भी क्षमा कर दो, जाने दो करके। क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा नुकसान है, इसलिए क्षमा कर दो। अपना नुकसान बचाने के लिए क्षमा कर देना पड़ता है। जो कोई हवे ब्रह्म सृष्टि का सो लीजो वचने मान। ये तीन चौपाइयां जो कहा गया सुंदर साथ, ये देखिए फिर से एक बार। भली बुरी इन दुनी की जिन ले चित ले आए। दुनिया का अच्छा बुरा, कौन अच्छा कर रहा कौन बुरा कर रहा है, वो सब छोड़ो। तुम अच्छा करो और तुम जो बुरा कर रहे हो उसको छोड़ो, अच्छा करने का प्रयास करो। दुख सुख डारो आग में जो झूठी माया के। जो सुख प्राप्त हो रहा है उस सुख पाने का प्रयास मत करो, सहज ही प्राप्त हो रहा है वो ठीक चल जाएगा। लेकिन जो सुख के दिन रात भौतिक सुखों को पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और दुख से बचने का प्रयास कर रहे हैं, वो दोनों को छोड़ देना है। कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए तीन। ये चीजें जो है सुंदर साथी, ध्यान चित्त होने के लिए बहुत जरूरी है। इसी को दूसरे तरीके से, इन्हीं बातों को दूसरे तरीके से योग दर्शन में यम के अंतर्गत कहा जाता है। जो पहला अंग है, 8 अंगों में से पहला अंग है यम, उसके अंतर्गत देखेंगे हम तो अहिंसा यानी किसी को भी मन वचन कर्म से दुख ना पहुंचाना, है ना। अस्ते यानी चोरी ना करना, अनीति से धन ना कमाना। और सुंदर साथ जी, ब्रह्मचर्य यानी संयमित जीवन, अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा धन संपत्ति न कमाना। ऐसे जो बहुत सारी बातें कही गई है सुंदर साथ जी, वो भी बहुत जरूरी है। वाणी में भी देखेंगे जो वितक में आता है, पीना तंबाकू छोड़ दो, मांस मछली सब तो आता ही है, सब जानते हैं। लेकिन परदारा ना चोरी कब, और चुपाई आती चोरी करना और झूठ बोलना, इनका छुड़ाया उदक। झूठ बोलना और चोरी यानी अनीति से धन कमाना, ये सब चीजें नहीं छोड़ेंगे तब तक कभी भी आपका हृदय में दर्द प्रेम विरह उत्पन्न होने वाला ही नहीं है। न ज्ञान का बूंद आएगा न प्रेम का बूंद आएगा। भैरव ठक्कर दिखे 3 दिन में उसको परहेज करने के बाद सिर्फ 3 दिन में परम धाम का अनुभव हो गया। तो हमारे में क्या कमी है सुंदर साथ जी? हमारे अंदर यही कमी है सुंदर साथ जी, चोरी करना और झूठ बोलना। आज के समय में एक बहुत बड़ी बीमारी है सुंदर साथ में। झूठी निंदा चुगली, झूठी चापलूसी, झूठी प्रशंसा, झूठा दिखावा, सब झूठा झूठा चल रहा है। अनीति से धन कमाना और भौतिक सुखों की आशा रखना भी सुंदर साथ में बहुत ज्यादा एक समस्या है। भी वातावरण, भौतिक वातावरण है सुंदर साथ जी। अनीति का धन न कमाने वाले को सुखी कर सकता है, न खाने वाले को सुखी कर सकता है सुंदर साथ। तो ये इन वचनों को सो लीजो वचने मान, इन बातों को स्वीकार करो, अपने व्यवहार में अपने जीवन में धारण करो। जो कोई भी ब्रह्म सृष्टि का है, अपने पहोरे जागियो समया पहुंचिया। और अपने समय पर अब जागृत हो जाओ। समय मतलब अब जगत का अंतिम समय, घर चलने का समय आ गया है। समया पहुंचिया, समय आ गया है सुंदर साथ जी। जागृति का समय हो गया है, इसलिए अब शीघ्र जागृत होने का प्रयास करें।
मैंने पहले भी बताया था, लक्ष्य तो परम धाम में शीघ्र जागृत होना ही है, चितवनी तो साधन है। चितवनी जो है परम धाम का प्रेम आनंद की कुछ बूंदे प्राप्त करने का साधन है, विरह प्रेम उत्पन्न करने का साधन है। सुंदर साथ जी, सूता होय सो जागियो, जागिया सो बैठा होय, बैठा ठाड़ा होइयो, ठाड़ा पांव भरे आगे। सो अब चार चीजें देखिए। सूता होय तो सोने, सोना किसे कहते हैं देखिए। संसार सुख का स्थान है, सुख का संसार में बहुत सारे सुख हैं, सुखों की आशा होना और संसार को सुखप्रद समझना, संसार को सुखप्रद समझ करके भौतिक सुखों को पाने का प्रयास करते रहना, यह है सोना। माया में क्यों सोए हुए हो, मतलब भौतिक सुखों को आप सत्य समझ रहे हो, भौतिक सुखों को आप शाश्वत समझ रहे हो और उसी के पाने के लिए दिन रात लगे हुए हो। ठीक है ना। जागना क्या है, माया की नश्वरता और दुख रूपता का ज्ञान होना, है ना। माया के मिथ्या संसार के नश्वरता दुख रूपता का पहचान हो जाना, वैराग्य उत्पन्न होना ही जो है जागृत होना है। वैराग्य उत्पन्न होना क्या है, जागृत होना है। जाग्या सो बैठा होए। अब जैसे नींद खुल गया, मैंने सोचा अरे मेरे को तो सुबह सुबह 6 बजे ट्रेन में बैठना था, कहीं देरी तो नहीं हो गया, सब कुछ ना कुछ सोचेंगे ना, झटके से उठ जाएंगे। उसी प्रकार जैसे ही आपको ज्ञान हुआ कि संसार नश्वर है, दुख रूप है, तो उठ के तुरंत बैठ जाते हैं और विचार करने लगते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी आत्मा का प्रीतम कौन है, जीवन का लक्ष्य क्या है, ये संसार क्या है, सृष्टि की रचना किसने किया, क्यों किया, सारा प्रश्न उठता है। विचार करने बैठ करके विचार किया जाता है। उठ, सोते थे ना, सो करके जागृत हो गए, जागृत होकर के अब बैठ गए। हाँ, विचार कर रहे हैं अब कैसे करें, क्या करें। हालांकि लेटे लेटे भी जागृत होकर के भी कुछ विचार किया था कि मैं कौन हूँ, संसार क्या है। इससे पहले भी संसार की नश्वरता दुख रूपता का भी विचार किया, तब तो जागे ना। उसके बाद अब बैठ करके क्या विचार कर रहे हैं, हैं? संसार क्या है, कैसे हुआ, मैं कौन हूँ, किस प्रकार जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है, विचार किया। विचार करने के बाद खड़े हो गए कि अब मुझे अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है, ये कार्य करना है। उठते समय क्या होता है, पानी पीना है तो उठ करके पानी पीने जाएंगे। उठने का मतलब क्या है कि कोई चीज का आपने संकल्प किया और उसको पाने के लिए आप अब आगे बढ़ने वाले हो। बैठा ठाड़ा हुई, ठाड़ा पाव भरे आगे। तो खड़ा होने के बाद अब कदम आगे बढ़ाना शुरू करना, देरी करने का काम ही नहीं है। सुंदर साथ जी, जल्दी जल्दी निस्वार्थ सेवा वाणी मंथन चितवनी के मार्ग में तेजी से आगे बढ़ना है, धीरे धीरे नहीं चलना है। खाना खाने के बाद शाम को धीरे धीरे चलना होता है, लेकिन सुबह में खाली पेट में तो तेजी से चलना होता है, धीरे धीरे चलने का काम नहीं है। सुंदर साथ जी, अब ये समय कम है ना, इसलिए अब तेजी से आगे बढ़ना पड़ेगा, सिर्फ चलने की बात नहीं। अब आगे कहते हैं, यो तैयारी कीजियो आगू करनी है दौड़। चलने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब तो दौड़ सको सो दौड़ियो, धीरे धीरे। हाँ, थोड़ा सा कभी सुन लिया, कभी थोड़ा सा पढ़ लिया, कभी थोड़ा सा भजन कर लिया, कभी थोड़ा सा याद कर लिया, थोड़ा थोड़ा से अब काम नहीं होगा। सुंदर साथ जी, ज्यादा से भी ज्यादा आगू करनी है दौड़। वैराग्य साथ में होना। तैयारी कैसी करनी है, वैराग्य पहली तैयारी, सबसे जरूरी तैयारी है वैराग्य। संसार के कोई कार्य बाकी है, कोई भी कामना है, इच्छा है, तो समझो कि आपकी नाव जो है वो किनारे रस्सी से बंधी हुई है, कितना भी चप्पू चला लो नाव आगे बढ़ने वाली नहीं। वैराग्य का मतलब है कि किनारे से डोरी खोल दिया आपने। उसके बाद अब थोड़ा सा भी कुछ करोगे तो नाव कुछ तो आगे बढ़ेगा ना। और नाव बंधी हुई है, और कितना भी ज्यादा से ज्यादा जोर लगा लो तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सुंदर सा वैराग्य पहले जरूरी है। भौतिक सुखों का त्याग, संयमित जीवन, निस्वार्थ सेवा, स्वाध्याय,
जप तप ध्यान सब चीजें जरूरी है सुंदर सा जी। ये जागनी लीला है। प्रेम की स्वाभाविक स्थिति प्राप्त होने के बाद ये सब छूटेगा, लेकिन प्रेम उपजाने के लिए ये सब चीजें साधन के अंतर्गत जरूरी है सुंदर सा जी। योग साधना में भी ये सारी चीजें आती ही हैं। शौच संतोष तप स्वाध्याय जप ईश्वर प्रणिधान सब चीजें योग दर्शन के योग साधना के। तो दूसरा अंग है नियम। यम के बाद क्या आता है? नियम आता है। उसके अंतर्गत भी ये बातें कही गई है। वाणी में भी सब अलग अलग जगह में सब बातें कहा है। स्वाध्याय मतलब ये सत्वाणी मत के लिए मुझे इनको साथ निस्वार्थ सेवा तो कही गया। संयमित जीवन के लिए भी कहा, खाने को पेट माफक। त्याग के विषय में भी कहा, मारो हिर्स हवा परहेज कर। जप के विषय में भी कहा, दाज बुझे तो एक शब्द में जब कहूं धनी श्री धन तप, यानी संयमित जीवन। आगू करनी है दौड़ आगे, तो फिर जैसे 500 से फिर 5000 सुंदर साथ हो गए। 5000 सुंदर साथ जो दिन रात एकमात्र सेवा वाणी और चितवनी में ही दिन रात 24 घंटा लगे हुए, तो उसको बोलते हैं दौड़ लगाना। पूरी तरह से 24 घंटा जो है उस कार्य में लगना। जो 3 घंटा हम राज्य को याद नहीं कर पाएंगे, तो 24 घंटा कहाँ से करेंगे सुंदर सा जी? कैसे कर पाएंगे? सब अंग इसके लेके निक्सो ब्रह्मांड फोर। अंग अंग में हमारे हृदय में और अंग अंग में राज्य का प्रेम होना चाहिए सुंदर सा जी। राज्य का ही वैराग्य विरह लेकर के एकमात्र जो है परम धाम की शोभा स्वरूप लीलाओं का चिंतन ध्यान करते हुए इस निक्सो ब्रह्मांड फोड़, ध्यान देंगे सुंदर सा जी। ब्रह्मांड को फोड़ के निकल जाओ कह रहे हैं। मतलब क्या है? ये संसार जो स्वप्निक जगत है, ये स्वप्न संसार स्वप्न समाप्त हो जाए और बाहर निकल जाओ। मतलब मूल मिलावे में धनी के चरणों में जागृत हो जाए। अपनी सुरता मूल मिलावे में अपनी परातम में पहुंचा दो कह रहे। निक्सो ब्रह्मांड फोड़, परम धाम पहुंच जाए हमारी सुरता। क्योंकि जब इश्क सब अंग हो जाएगा तो फिर तो हो ही जाएगा ना, खेल खत्म। दर्दी विरहा के बिगल जानो दूर से आए, विदेशी घर उठ बैठे पल में रामत देखा इसी। यहाँ पर केवल ऐसा नहीं है कि बस यहीं बैठे रहो चितवनी करते हुए बैठे रहो की बात नहीं है। चितवनी भी जो है सुंदर सा जी जागृत का साक्षात के सुख के सामने चितवनी का सुख भी कुछ नहीं है। छुपाई आई थी ना, जो सुख पर आत्म को सो आत्म नहीं पहुंचत। तो चितवनी का सुख भी जो है यहाँ पर केवल प्रेम और विरह उत्पन्न करने के लिए है। वो परम धाम का पूर्ण प्रेम और पूर्ण आनंद चितवनी के माध्यम से भी प्राप्त नहीं हो सकता। साक्षात में जो सुख है वो चितवन में कहाँ हो सकता सुंदर सा जी? तो यहाँ पर लक्ष्य है परम धाम में शीघ्र जागृत होना। उसके लिए साधन है चितवनी। चितवनी करेंगे तो क्या होगा? हमारे अंदर इश्क आएगा और उसके बाद विरह में ये शरीर छोड़ जाएगा, संसार समाप्त हो जाएगा। श्री महामत कहे मेरे साथ जी लीजो आखिर के वचन। हे प्यारे सुंदर साथ जी, महामती जी कह रही हैं ये अंतिम समय के जो अंतिम वचन है, पूरी वाणी का सार गर्भित ये वचन है सुंदर साथ। एकदम पूरी वाणी का सार गर्भित वचन है सुंदर साथ जी। इसको जो है आत्मसात करो। अब बताइए इस प्रकरण में कितना अच्छा ध्यान चितवनी के लिए जरूरी जरूरी बातें थी सुंदर साथ जी, जिस कारण से चितवनी नहीं लग पाता। एक तो 25 पक्ष के शोभा स्वरूप लीलाओं का ज्ञान में भी रुचि नहीं होता। किन कम लिए, किन ज्यादा लिए, किन कर डारे रथ। अब वो ज्ञान लिया भी है तो वैराग्य भी जरूरी है। संसार में अच्छा बुरा सुख दुख ये सब चीजों को चिंतन को छोड़ना पड़ेगा। भली बुरी इन दोनों की सुख दुख डारो आग में, कोई देत कसाला तुमको, ये सब चीजें लीजो आखिर के वचन। ये जरूरी वचन, इसको पालन करना पड़ेगा। हुक्म शरत पहुंची दया, कछु अंग अपने करो रोशन। तीसरे चरण का मैं बाद में बताता हूँ। कछु अंग अपने हृदय को प्रेम से आनंद से परम धाम के अनुभव से रोशन करो करें। ज्ञान प्रेम आनंद विश्वास से प्रकाशित करो अपने हृदय को। यानी समय आ गया, जगत का अंतिम समय आ गया है।
और अंतिम सार गर्भित वचनों को सुन करके अपने हृदय को ज्ञान प्रेम वीर वैराग्य से प्रकाशित करो, कर रहे हैं। हुक्म शरत पहुंची दया। इसमें क्या चीज देखो, एक तो हुक्म है, शरत और दया। दया मतलब राज्य का मेहर यहाँ पर हो रहा है सभी आत्माओं के ऊपर। अब तो ये ब्रह्मवाणी आई है सुंदर साथ जी, राज्य की कृपा से मेहर से शक्ति भी प्राप्त हो रही है। शरत यानी वादा, वो अंतिम समय का जो वादा किया था वो समय आ पहुंचा है, अंतिम समय। और इस अंतिम समय में राज्य की मेहर भी आ गई। हुक्म का मतलब यहाँ पर ध्यान देंगे, क्योंकि इसी प्रकरण में भी ऊपर 2-3 चौपाइयां आई थी। अब हुक्म धनी के सब विद दई पहुंचाए। फिर 12वीं चौपाई में क्या था, सोई हुक्म आए पहुंचिया जो करी थी शरत। यहाँ हुक्म का मतलब क्या है, राज्य की इच्छा। राज्य ने जैसे दिल में लिया है उसी के साथ सब काम होता है ना। तो राज्य के हुक्म के अनुसार ही जो है ब्रह्म सत्ता भी कार्य करती, भुलाने का काम किया राज्य के हुक्म के अनुसार। और राज्य के हुक्म के अनुसार वही ब्रह्म सत्ता जगाने का भी कार्य करती है। तो यहाँ हुक्म का अर्थ जो है राज्य की इच्छा। 12वीं चौपाई में भी लिखा है, अब हुक्म दनी के सभी विद्या पहुंचाए। यहाँ पर जो है राज्य की इच्छा, राज्य का आदेश समय आ पहुंचा है। क्योंकि जगत का अंतिम समय में क्या होगा, राज्य के हुक्म से ब्रह्मात्मा को जो उसकी शक्ति और इश्क प्राप्त हो जाएगा। और राज्य के हुक्म से सारी दुनिया को भी जागृत बुद्धि प्राप्त हो जाएगा। सुंदर सा ये हुक्म अब आ पहुंचा है, जिसे बताया था ना, डायरेक्टर का हुक्म आया कि अब हीरो को भले 6 गोली लग जाए, लेकिन डायरेक्टर का हुक्म आया कि हीरो खड़े हो जाएगा और 25 विलेन को भी मार देगा। ऐसी बात है। हक हांसी कर रूहन पर देसी इश्क सबन। राज्य महाराज हांसी करके अंत में सभी आत्माओं को इश्क भी प्रदान करेंगे। हक हिम्मत देसी तहकीक हांसी होए ना हिम्मत बिन। राज्य महाराज अपनी शक्ति भी, जोश की शक्ति भी प्रदान करेंगे। हिम्मत देसी तहकीक, हिम्मत है ना, शक्ति प्रदान करेंगे, जोश की शक्ति। और मैंने बताया वितक बड़ी वृत्त की जो चौपाइयां हैं उसमें स्पष्ट रूप से मैंने वितक चर्चा के समय बताया था। अब बोलेंगे तो इसमें भी ऐड कर दूंगा मैं। तो वो जोश की शक्ति, तारतम्य ज्ञान, हुक्म, जागृत बुद्धि, सब चीजें परमात्मा को भी तो सब मिलेगा ना। और श्यामा जी की आत्म की जगह परम धाम की आत्म हो गई सुंदर साची। तो इस प्रकार से यहाँ पर हुक्म शब्द का भी अर्थ स्पष्ट हो जाता है, राज्य की इच्छा की बात है यहाँ पर। तो समय आ गया, अंतिम समय में राज्य के हुक्म के अनुसार ब्रह्मात्मा की जागृति का आदेश आ गया, ब्रह्मात्मा को शक्ति प्राप्त होने का आदेश आ गया। ये तो हुक्म भी एक जरूरी चीज है। मेहर तो है, इलम भी है, लेकिन हुक्म नहीं है। तो फिर ही इलम और मेहर से भी फिर भी काम नहीं हो पाएगा। सब चीजें चाहिए, जोश भी चाहिए, हुक्म भी चाहिए, मेहर इलम सब मिल करके फिर हुक्म भी बहुत जरूरी मैटर होता है इसमें। हुक्म के अनुसार उचित समय में काम होता है। इसलिए कहा ना, जिन हड़बड़ाओ मोमिनो हुक्म करत आप एक काम। हड़बड़ाओ मत, अपने समय के साथ हुक्म सारा कार्य कर रहा है। तो यही सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामत कहे मेरे साथ जी, श्री महामत कहे मेरे साथ जी। लीजो आखिर के वचन, लीजो आखिर के वचन। हुक्म शरत पहुंची दया। हुक्म सरत पहुंची दया। कछु अंग अपने करो रोशन, कछु अंग अपने करो रोशन। कछु अंग अपने करो रोशन। कछु अंग अपने करो रोशन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्यारी सुंदर साथ जी, कल भी जूम का क्लास लगेगा, तो सभी सुंदर साथ जी समय से उपस्थित होने का पूरा प्रयास करेंगे।
ताई सुंदर साथ जी, अब अंतिम चरण की ओर आगे बढ़ते हैं। धाम धनी का अर्जी गायन करने के लिए मैं आदरणीय सुंदर साथ जी यदि चाहें तो, रसीला कपूपुरा सुंदर साथ जी चाहें तो, आप वाणी गायन करना चाहें तो आपको मैं आमंत्रित करता हूँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो तेसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर। हम जैसी तुम जिन करो पिया, तलफ तलफ जाए जीव जी। शिवरा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो यसी। सब विठ पिया जी समरथ दिन रे न जत रोय रोय जी। जन्म यंदे जो मैं ऊंची पिया, सो तुम देखत की जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूं मैंने न भर जी। ऐसी पुकार पिया सुन के, अब ढील करो अब जीन जी। क्षण क्षण खबरू लीजियो मैं अर्ज करो दुलहीन जी। एतियर्ज में तो करू पिया, बीज पड़ी अंतराय जी। सोयाड़ी अंतराय ताल के दुलाली जे कंठ लगाय जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया की जे हास विलास जी। वारणी जाय श्री इंद्रावती पिया, राखो चरण के पास। तुम दुल्हा में दुल्हन पिया, और न जानो बात जी। ईश्वर कसो सेवा करू पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुख दाता श्री धाम धनी में कहा कहूँ न बात जी। श्री महामति युगल स्वरूप परवरी अंगना बलि बलि जाय जी। सदा सुख दाता श्री धाम धनी में कहा कहूँ न बात जी। श्री महामति युगल स्वरूप परवरी अंगना बलि बलि जा। यदि पिया तुम हो तेसी कीजियो मैं अर्ज कर मेरे पियो सी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय, सर्वे सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जो भी सुंदर साथ जी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, वो सुंदर साथ जी इस जूम का जो आईडी है वही व्हाट्सएप मोबाइल नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है। इस जूम का जो आईडी है उस आईडी पर आप व्हाट्सएप अपने व्हाट्सएप नंबर से मैसेज कर सकते हैं, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ पर आज का जो नोट्स है और इसमें जो भी आज का नोट्स और
वीडियो लिंक और क्विज का लिंक रखा जाता है। तो इसलिए जो भी सुंदर साथ व्हाट्सएप ग्रुप से न जुड़े हैं वो जुड़ने के लिए अपना नंबर भेज देंगे। ठीक है सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। भी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, श्री सुंदर साथ माँ प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी।